मंगलापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में कुछ दिनों से एक डरावने भूत का आतंक छाया हुआ था। वे भूत कोई आम भूत नहीं था। उसके पास आरी, ब्लेड और चाकू जैसे खतरनाक हथियार थे। इसीलिए रात के 12 बजे के बाद कोई भी गांव वाला अपने घर से बाहर निकलने की गलती नहीं करता था। अगर कोई गांव वाला आधी रात के समय घर से बाहर निकल भी गया तो वो डरावना भूत अपनी चमकदार आरी से उस आदमी के टुकड़े करके फेंक देता था। सभी गांव वाले उस आरी ब्लेड वाले डरावने भूत से बहुत ज्यादा डरे हुए थे और जैसे ही रात के 12 बजते वे सभी गांव वाले अपने घरों में घुसकर खिड़की दरवाजे बंद कर लेते थे। एक रात भूत अपनी आरी हाथ में लिए पूरे गांव में घूम रहा था और बोलता है, इन गांव वालों को क्या लगता है कि ये सब अपने घरों में छिपकर बैठ जाएंगे और मैं इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगा। तभी गांव में रहने वाला मनीष अपना सब्जी का ठेला लिए जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जा रहा होता है। आज बाजार में हमारी सारी सब्जी तो बिक गई, पर हमका घर पहुंचने में आधी रात हो गई। बस भगवान, अब आप हमारी रक्षा करना और कछु हो जाए बस रास्ते में हमका वो आरी वाला भूत ना मिले। भूत जोर से हंसते हुए बोलता है, बहुत दिनों से मेरी आरी खून की प्यासी थी। आरी से तेरे टुकड़े करने में मुझे बहुत मजा आएगा। ऐसा बोलकर भूत अपनी आरी से मनीष को काट डालता है और उसके टुकड़े करके गांव में फेंक देता है। फिर अगले दिन रात के करीब 1 बजे एक शराबी नशे में धुत गुनगुनाता हुआ अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी भूत की नजर उस शराबी पर पड़ती है। शराब पीना शरीर के लिए कितना हानिकारक है, ये आज मैं इस शराबी को बताता हूँ। इस शराबी के तो मैं अपनी आरी से एक नहीं बल्कि 36 टुकड़े करके फेंकूंगा। 36। अरे अरे बाप रे, ये भूत कहाँ से आ धमका। अरे इसे देख कर तो मेरा सारा नशा ही उतर गया। अरे रे, ऐसे कैसे नशा उतर गया? अभी पूरा नशा उतरना तो बाकी है। फिर भूत उस शराबी को अपनी आरी से काटकर वहाँ से चला जाता है और मुखिया जी के घर के सामने खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मुखिया जी अपने घर की खिड़की से भूत को देखकर बहुत डर जाते हैं। कुछ देर में भूत वहाँ से गायब हो जाता है। अगले ही दिन सभी गांव वाले इकट्ठा होकर बातें करने लगते हैं। न जाने ये आरी ब्लेड वाला भूत हमारे गांव में कहां से आ गया है। आए दिन गांव में कभी किसी का हाथ कटा मिलता है तो किसी के शरीर के 2 टुकड़े मिलते हैं। अब तो रात होते ही हमका तो चिंता सताने लगती है कि कहीं अगला नंबर हमरा ना हो। अरे क्या बात करते हो कमलेश भैया, और ऐसे डरने से काम नहीं चलने वाला। हम गांव वालों को कछु तो करना चाहिए। हम सभी लोगन का गांव में पूजा करानी चाहिए जिससे वो भूत हमारे गांव से हमेशा के लिए गायब हो जाए या जहाँ से आया है वहाँ वापस चला जाए। सभी गांव वाले की बात से सहमत होकर गांव के पंडित जी से पूजा करवाते हैं। गांव में पूजा करवाने के बाद से गांव में रात को कुछ दिनों से भूत का दिखना बंद हो गया था। इसीलिए गांव वालों के मन में से भूत का डर भी कम हो गया था। अगले दिन सभी गांव वाले अपने अपने खेतों में काम करने के लिए जाते हैं और खेतों में काम करने लगते हैं कि तभी दिन के समय रास्ते में कमलेश की पत्नी मीरा को अपने सामने भूत दिखाई देता है। अरे दैया, ये का हुई गवा, ये भूत इतनी टीक दोपहरी में कहाँ से आ धमका। हाय रे दैया, हमका तो बड़ी डर लागत है रे। अरे हम तो अपने पति देव के लिए खाना लेकर जा रहे थे, पर अब तो हमका लगता है कि कहीं हम ही न इस भूत का खाना बन जाए। मीरा भूत से डरकर भागती हुई खेतों में पहुंच जाती है और जोर जोर से भूत भूत चिल्लाने लगती है कि तभी भूत भी अपने हाथ में ब्लेड लेकर खेतों में पहुंच जाता है। भूत के डर से सभी गांव वाले अपने अपने घरों की ओर भागने लगते हैं। तभी रास्ते में गांव के लोगों को मुखिया जी मिलते हैं। फिर सभी गांव वाले मुखिया जी से कहते हैं, मुखिया जी, ये आरी वाला भूत तो हम गांव वालों के पीछे ही पड़ गया है। अरे आज तो इसने कमलेश भैया को अपने ब्लेड से काट काट कर घायल कर दिया।
तभी गांव में एक महात्मा आते हैं, जिन्हें देखकर मुखिया जी उन महात्मा से कहते हैं, गुरुजी, हमारी मदद कीजिए, नहीं तो ये भूत हम सभी गांव वालों को अपनी आरी ब्लेड से काट कर मार डालेगा। गांव में पूजा पाठ कराने के बाद भी ये भूत एक एक कर गांव के लोगों को मार रहा है। वो भूत बहुत ही ताकतवर है और उसके पास खतरनाक हथियार भी है। यदि हमें इस भूत की कोई वजह पता चल जाए तो उसे काबू में करना आसान हो जाएगा। उसके भूत बनने के पीछे और गांव के लोगों को इस तरह बेरहमी से मारने के पीछे उस भूत की कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। गुरुजी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कई बार मैंने उस भूत को मेरे घर के बाहर चिल्लाते हुए देखा है, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। अरे बेटा,